चाइना के माल को भारत के एआई समिट में अपना बताकर शोकेस करने पे जहां एक तरफ भारत की विश्व स्तर पे कह लें कि आलोचनाएं हो रही है, किरकिरी हो रही है कि भारत ने चाइना के माल को एआई समिट में अपना बनाकर प्रस्तुत किया। खबर ये आ रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को वहां से जो है खाली करने का आदेश दे दिया गया, वहां की लाइट बंद कर दी गई। देखिए, वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड बुला करके दिया था, उस यूनिवर्सिटी का यह हाल है कि चाइना के प्रोडक्ट को शोकेस कर रहा है। और आज भारत की स्थिति जो है विश्व स्तर पे, चाइना में खासकर अगर बात करें तो वहां की मीडिया इस वक्त मजाक उड़ाने का काम कर रही है। आपने एक डॉग नुमा तो देखा होगा एआई का वो प्रोडक्ट जिसे गलगोटिया ने भारत का और अपना बताकर प्रस्तुत किया। एक और प्रोडक्ट निकल के सामने आया, ये प्रोडक्ट भी भारत का नहीं है, लेकिन उसे भी गलगोटिया ने अपना बताया। ये प्रोडक्ट जो है कोरिया का है, तो कोरिया के प्रोडक्ट को चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना के शोकेस करने से भारत की कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर इस वक्त किरकिरी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्री हैं, जो इस पूरे काम को कर रहे हैं, उन्होंने माफी तक मांग ली है। उस माफी को जरा आप सुनिए, फिर आगे आते हैं मुद्दे पे। If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working day and night to organize this world's biggest AI summit, and we'll make all efforts to make sure it is enjoyable for all of you. अब आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस वीडियो को दिखाते हैं जो कोरियन प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं। देखिए, अपने तो अभी तक तो आपने सुना था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के माल को अपना माल बताया था, अब कोरियन के माल को भी उन्होंने अपना माल बता के शोकेस किए हुए। जरा वो भी वीडियो देखें। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ टीवी इंटरव्यू नहीं, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके हैंडल पे भी इसको लेकर चर्चा है कि ये भारत का है, भारत ने इसे बनाया है। जैसे कि आप डिजिटल इंडिया को देख ले, डिजिटल इंडिया ने दावा किया है कि 33 मिलियन डॉलर लगाकर जो है इसे जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने भी इसे दावा किया है कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 33 मिलियन मतलब 200 कुछ करोड़ रुपए लगाकर इसे जो है डेवलप करने का काम किया। उसके बाद डीडी न्यूज देखिए, डीडी न्यूज में कहा गया कि 350 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है, जबकि ये जो है वो चाइना का माल है, चाइना के वेबसाइट पे मौजूद है, खरीद लीजिए जाकर के उसको अभी। तो डीडी न्यूज से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से लेकर के डिजिटल इंडिया से लेकर के हर जगह इसको ये डाला गया और बताया गया कि ये तो भारत का है। लेकिन ये कहाँ का निकला? ये निकला चाइना का माल। जिसे भारत का बताया गया वो चाइना का निकल रहा है, जिसे भारत का बताया गया वो पता चल रहा है कोरिया का निकल रहा है। इस तरह की इंटरनेशनल बेइज्जती निकल के सामने है। एनडीटीवी की भी आप देख सकते हैं, चीन के बाद अब कोरियन प्रोडक्ट्स को लेकर घिरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। नरेंद्र मोदी ने इसी यूनिवर्सिटी को जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी दिया, वो भी हेडलाइंस देखिए, नरेंद्र मोदी अवार्ड गलगोटिया यूनिवर्सिटी एज द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक। तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त चल रही है, ये कह सकते हैं कि किरकिरी का सबब जो है यहाँ पर बन चुकी है। खासकर चाइनीज मीडिया की बात करें तो चाइनीज मीडिया इसको लेकर मजाक भी उड़ा रही है। देखिए चाइनीज मीडिया ने क्या लिखा है, एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट द Chinese robot go to as their own innovation at the AI summit in New Delhi। सुप्रिया श्रीनेत ने इसे ट्वीट किया। क्या कहती है, यह अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा के क्या मिला, लफबाजी का यही नतीजा है, ऊपर से नीचे तक सबको लगता है सब चलता है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी से लेकर राहुल गांधी तक सबने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सबकी प्रतिक्रिया आपको बारी बारी बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने लिखा, भाजपा सरकार शुरुआत से ही कॉपी पेस्ट योजना चलाकर काम कर रही है। अब मोदी सरकार एआई समिट कर रही है, जो सरकार के रील मंत्री अश्विनी वैष्णव के देखरेख में हो रहा है। इस दौरान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चीन से रोबोट डॉग लेकर एआई समिट में शामिल होती है और उसे अपनी रिसर्च बताती है। इस फ्रॉड से पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग का मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जो वाकई में इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट फ्रॉड निकला, लेकिन सारा प्रोडक्ट तो फ्रॉड नहीं था। लेकिन आज भारत के जितने भी इंजीनियर थे, एआई इंजीनियर थे, सबका आज मजाक उड़ने का काम हुआ। और जो असली में काम करके गए थे उसके काम को हाईलाइट नहीं मिल पाया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही चल रहा है हर जगह, और इसके प्रोडक्ट ही चल रहे हैं जो चाइना से और कोरिया से लेकर के वो आ गए थे।
और कई इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि ये इन टू इंड, आपने वो वीडियो देखे हो अभी जो दिखाया हमने, कोरियन प्रोडक्ट, इन टू इंड इंजीनियरिंग हमने किया, जबकि वो कोरियन प्रोडक्ट है। मतलब दूसरे प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बता करके एक तो इंटरनेशनल बेइज्जती कराए। वो डॉगी जैसा जो चल रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि हमारे कैंपस में जो है ये ह्यूमन की तरह काम करता है, जहां ह्यूमन नहीं पहुंच पाता वहां पहुंचता, पूरे गलगोटिया में ये एआई की तरह काम करता है। इतना झूठ। देखिए इस पे जो है आप देख सकते हैं कि एक मंत्री जी हैं अश्वनी वैष्णव जो हैं, जो इस पूरे काम को देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर के, ये डॉगी स्टाइल में जो चलते हैं, तो ये तारीफ में लिखे कि ये भाई एआई समिट में ये चीज आया। और ये जो डॉगी वाला था ये शुरू से वायरल हो रहा था, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो भारत आगे बढ़ रहा है, इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। अब पता चल रहा है कि फर्जी है। तो अश्वनी ने जो मंत्री है अश्वनी वैष्णव, उसने क्या ट्वीट किया देखिए, और ट्वीट में नीचे क्या लिखा हुआ है वो तो डाल देता है ट्विटर आजकल। वो क्या लिखा हुआ, दिस रोबोट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना हुज कॉस्ट अराउंड $2,800. गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स आर जस्ट मिसयूजिंग पब्लिक फंड्स टू विन इलेक्शन। ये जो है रीडर्स गाइड कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, सोचिए। तो ये हाल तो भारत का, अब तक ये ट्वीट डिलीट भी नहीं किए, ये मंत्री जी का हाल है। पूरा मामला देखिए, इसने छापा क्या है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यूनिवर्सिटी ने रिप्रेजेंटेटिव अपने स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग ओरियन का डेमो देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि, वीडियो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वो डॉग को, यह रोबोट कैंपस में घूमता है और सर्विलांस जैसे कई काम करता है। यह तंग और मुश्किल जगहों से तस्वीरें लेने में भी कैपेबल है। बाद में कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि यह रोबोट असल में चाइनीज कंपनी का मॉडल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समिट में दिखाया गया रोबोट चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स ने बनाया है। मॉडल GO2 यूनिटरी से मिलता जुलता है। तो कुल मिलाकर $2,800 में ये मिलता है, तकरीबन ये कह लें कि 2 लाख कुछ में, और ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, और इसे अपना मॉडल बता दिया गया। अब देखिए कांग्रेस इस पे क्या कह रही है। कांग्रेस कह रही है एआई को लेकर मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ाया है। अभी चल रहा एआई समिट में चीनी रोबोट को हमारा अपना रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह सच में भारत के लिए शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल हैं। भारतीय समिट में चीन के रोबोट को प्रमोट कर रहा है। मोदी सरकार ने देश की इमेज को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने एआई को मजाक बना दिया। ऐसे फील्ड जिसमें हम अपनी डेटा पावर के दम पर दुनिया के लीडर बन सकते थे। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी उठाया कि ये जो डील हुआ है, यूएस ट्रेड डील हुआ, इसमें जो डेटा आसानी से आप फ्लो करा रहे हैं, भारत का डेटा अमेरिका फॉलो कर रहा है, बॉर्डर की कोई सुरक्षा नहीं, डेटा यहाँ से वहाँ जा सकता है। इस डेटा को लेकर कहा कि अभी विश्व गुरु वही बन सकता है जिसके पास डेटा है। एआई के लिए पेट्रोल का काम करता है, जिससे गाड़ी में पेट्रोल का काम करता है, पेट्रोल महत्वपूर्ण है गाड़ी के लिए, उसी तरह एआई के लिए डेटा महत्वपूर्ण है। अब भारत के पास 1.4 बिलियन डेटा है। मतलब भारत जो है एआई के युग में समझिए कि विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन इस डेटा को जो है हम दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा फ्रीली यूज कर पाएगा। तो ये जो है राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, तो ये इसने ट्वीट किया। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उसमें वो देखिए जरा सा, इंग्लिश में सब ट्वीट है, आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो चल रहा है। तो इसमें कुल मिलाए कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉडी है, तमाम मिनिस्ट्री है, सब इस पे कैसे बेवकूफ़ बन गए, ये भी बड़ा अजीब बात है। देखिए एक वीडियो देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, ये भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो अपना गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है। एक उन्होंने क्या बनाया, देखिए गलगोटिया का ड्रोन मॉडल देखो, ये ड्रोन है। देखिए वीडियो किस तरीके से रस्सी से बांधे हुए है और थर्मोकोल से इसको बनाया है, ये शोकेस किया जा रहा है। मतलब हमारे आपके स्कूल के बच्चे इससे अच्छा बांध कर रबर से बना देंगे। देखिए रबर का बना दिया है थर्मोकोल से, और ये जो है इसे शोकेस कर रहे हैं एआई समिट में। इसी को लेकर कह रहे हैं कि 350 करोड़ से ज़्यादा खर्च जो है गलगोटिया एआई पे करता है। ये इसको देखिए यार, हंसी आ रही है मुझे देख करके कि रबर से उसको बांधे हुआ है, सेलो टेप मारे हुआ, जो इलेक्ट्रिक वाला सेलो टेप होता है, रबर है, इलेक्ट्रिक का सेलो टेप है, थर्मोकोल है। जैसे 6-7 के बच्चे नहीं होते हैं वो जो जमा करते हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को यहाँ शोकेस किया हुआ है। ये असली गलगोटिया का प्रोजेक्ट है। तो कुल मिलाकर लगातार जो है चीनी मीडिया जो है इसको डाल रही है, इसका मजाक उड़ा रही है, उपहास उड़ा रही है। तो क्या कहेंगे इस वीडियो में, कमेंट जरूर करें। बहुत धन्यवाद।